राजधानी भोपाल से सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पार्टनर्स ने लोकायुक्त में कार्रवाई की शिकायत की, उसके बाद शिकंजा कसा गया। तो बड़ी खबर ये कि इस पूरे केस में जो सौरभ के पार्टनर्स थे उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत की थी, उसके बाद लोकायुक्त ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पेट्रोल पंप के विक्रेता और पार्टनर्स के साथ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि पार्टनर के साथ बेईमानी करने लगा था सौरभ के भोपाल और अब्दुल्लागंज में पेट्रोल पंप हैं। कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप के विक्रेता से विवाद हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सौरभ को सबक सिखाने के लिए सौरभ के 2 करीबियों ने पूरा प्लान बनाया। पेट्रोल पंप विक्रेता को मोहरा बनाया गया। आरटीओ कांस्टेबल की काली कमाई की शिकायत लोकायुक्त में की गई। उसके घर और दफ्तर पर उसके बाद छापे पड़े हैं। 2,95,00,000 रुपए कैश जब्त हुआ, 235 किलो चांदी। इसके अलावा 7,98,00,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। रंजन, सौरभ शर्मा केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पार्टनर्स के साथ बेईमानी कर रहा था सौरभ। जब विवाद बढ़ा, विवाद इतना बढ़ा कि अपने जो उसके पार्टनर्स थे उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया कि कैसे शिकायत करना है। लोकायुक्त में उसके बाद शिकायत की, छापे पड़ते चले गए। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ शर्मा मामले में जो है एक बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है, जिसमें कि सीधे तौर पर देखेंगे तो आप सबसे पहले सौरभ शर्मा के ठिकाने पर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की थी और इसकी जानकारी जो है सौरभ शर्मा के दोस्तों ने ही उनको दी थी कि सौरभ शर्मा जो है काले धन का कुबेर है और अलग अलग ठिकानों पर जो है ये पैसे जमा करके रख रहा है। भोपाल में ही उसके 4 ऐसे स्थान थे जहां पर वो करोड़ों का कारोबार जो है वो संचालित करता था और अलग अलग बिल्डिंग्स में जो है करोड़ों का रुपए जो है वो रखता था। कई सारे अवैध दस्तावेज जो है वो भी प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में सौरभ शर्मा के दोस्त ने ही जो है पूरी जानकारी लोकायुक्त को टीम को दी थी। हालांकि बात ये हुई थी कि जब सौरभ शर्मा एक पेट्रोल पंप जो कि अब्दुल्लागंज में है वहां पर जब किसी के साथ विवाद होता है और लगातार विवाद जो बढ़ता है तो उसके दोस्तों ने ही जो है इस विवाद बढ़ने के कारण जो है लोकायुक्त के सामने जो है शिकायत कर दी ताकि सौरभ शर्मा को जो है सबक सिखाया जाए। और जब सौरभ शर्मा को इस बात का पता चला कि लोकायुक्त के पास जो है उसकी शिकायत पहुंच चुकी है तो उससे कुछ दिनों पहले ही सौरभ शर्मा जो है यहाँ से फरार हो गया और विदेश में जाकर के अभी भी छुपा हुआ है। हालांकि लुकआउट नोटिस जो है वो भी जारी कर दिया गया है। केवल सौरभ शर्मा ही नहीं बल्कि उसके जो दोस्त है चेतन गौर और साथ ही साथ उसके जान पहचान वाले जितने भी परिजन हैं उनके खिलाफ भी जो है अब ईडी कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि एक बड़ा मामला 100 करोड़ से अधिक का जो मामला है वो सामने आ रहा है, जिसमें कि हवाले के एंगल से भी जो है अब जांच की जा रही है। क्योंकि करोड़ों रुपए एक अगर हम बात करें तो एक कांस्टेबल के यहाँ से मिलना अपने आप में भी सवाल उठाता है। इसी पहलू पर जो है अब ईडी की टीम जांच कर रही है। जिस तरीके से लोकायुक्त की टीम ने जो है केवल सौरभ शर्मा एक घर पर छापा मारने की कार्रवाई की थी, लेकिन अब ईडी की टीम जो है ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में जितने भी स्थान पर वो कारोबार करता था, जितने भी ऑफिस उसके संचालित हो रहे थे, वहां से जो है कई बड़े दस्तावेज जो है ईडी की टीम को प्राप्त हुए। साथ ही साथ सौरभ शर्मा जिस लैपटॉप को यूज करता था और जिस कागजात पे वो अपनी साइन करता था और जिस बैंक अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर करता था, उन तमाम सारी चीज़ों को जो है खंगाला जा रहा है। सिस्टम और लैपटॉप से भी कई सारी जानकारियाँ जो है वो ईडी को प्राप्त हुई है और उसी के आधार पर जो है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ आपको एक और बड़ी जानकारी बता दूं सोनू कि सौरभ शर्मा अपने दोस्त चेतन गौर जिसके गाड़ी में ये 52 किलो सोना मिला था, उसके ऊपर भी जो है ईडी की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। लगातार चेतन गौर के अलावा कई सारे मित्र अभी भी जो है सौरभ शर्मा के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सौरभ शर्मा ने अपने पत्नी के नाम से, अपने साले के नाम से कई सारी प्रॉपर्टी जो है करोड़ों रुपए की खरीद के रखी थी। अब ईडी की टीम जो है नए सिरे से जांच कर रही है। जो लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी वो अलग हो गई है और सीधे तौर पर ईडी जो है नए सिरे से जांच कर रही है। और जिस तरीके से जांच में ईडी आगे बढ़ रही है तो नित्य नए जो है वो खुलासे देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सौरभ शर्मा के खिलाफ और कौन से नोटिस जो है वो जारी किए जाएंगे और जल्द जो है ईडी उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है अलग अलग विभागों के साथ मिलकर के काम कर रही है और जल्द जो है सौरभ शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी
सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी, इसको लेकर जांच एजेंसियां जुटी हुई है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो सौरभ शर्मा की मां पर आरोप लगाए जा रहे थे, उसको लेकर भी उनकी मां का भी बयान सामने आया कि अब जो भी सवाल जवाब होंगे कोर्ट में होंगे। संपत्ति को लेकर जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई है, करीबियों के यहाँ पर ठिकाने पड़ रहे हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं। अब जो नया एंगल सामने आया है पार्टनर्स का, उसको लेकर भी एजेंसियां जांच में जुट गई है कि कितने पार्टनर कहां पर हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हों या फिर एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, या फिर जो आप पेट्रोल पंप की कहां पर कितने पेट्रोल पंप हैं, उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। रंजन जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखें तो सौरभ शर्मा ने अलग अलग सेक्टर में जो है अपना निवेश करके रखा था, चाहे वो नए स्कूल बनाने की बात हो, पेट्रोल पंप बनाने की बात हो, या फिर अलग अलग जगहों पर जो है प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो। तो सौरभ शर्मा जो है हर बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहता था। और क्योंकि जब ईडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो उनको जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उसमें साफ तौर पर पता चल पाता है कि मछली पालन का भी बिजनेस जो है वो सौरभ शर्मा करना चाहता था। यानी हर एक क्षेत्र में, हर एक बिजनेस में जो है सौरभ शर्मा निवेश करता था और कई सारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है सौरभ शर्मा के जो है साथगांठ थे। अब उस पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने जोन 2 में जो कार्रवाई है और साथ ही साथ सूरज नगर में जो कार्रवाई है उनके ऊपर भी जो है छापेमार कार्रवाई की थी। ऐसे में अब उनका कनेक्शन सौरभ शर्मा के साथ किस तरीके से है, ग्वालियर के जो बिजनेसमैन है उनके साथ किस तरीके का कनेक्शन है, जबलपुर के जो बिजनेसमैन है उनके साथ सौरभ शर्मा का कनेक्शन क्या है, इन तमाम सारे पहलुओं पर जो है अभी जांच चल रही है। और कई बड़ी कार्रवाई जो है ईडी की टीम ने सौरभ शर्मा के दोस्तों पर भी कर दी है। और आने वाले समय में देखेंगे तो 15 से 16 ऐसे लोग हैं जो कि अभी नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कुछ पूर्व मंत्री और वर्तमान में मंत्रियों का भी जो है वो नाम शामिल हो रहा है, जिसने सौरभ शर्मा की मदद की थी। साथ ही साथ सौरभ शर्मा जब पूर्व आरक्षक रह चुका है तो ऐसे में अपने मित्रों के साथ मिलकर भी कई सारे घोटाले के काम जो है उन्होंने परिवहन विभाग में भी किए थे। तो अब परिवहन विभाग के भी जो है तमाम सारे रिपोर्ट जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जब सौरभ शर्मा उस समय कार्यरत था तो उसने कितना घोटालाबाजी किया है, और साथ ही साथ उनके जो दोस्त थे जो कि परिवहन विभाग में थे उनके साथ सौरभ शर्मा के क्या कनेक्शन रहे हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा ने जो करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा की है वो कहां से जमा की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 52 किलो सोना जो है सौरभ शर्मा कहां से लाता है, सबसे पहले इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ है, करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। तो अब अलग अलग एंगल से जो है ईडी की टीम जांच कर रही है, और जांच के आधार पर जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है तो कई बड़े खुलासे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जल्द जो है ईडी करोड़ों के कारोबार का जो है और भी खुलासा जो है वो कर सकती है। जी बिल्कुल, तो करोड़ों का खुलासा अभी होना बाकी है। तमाम एंगल से ईडी जांच कर रही, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, फेमा का मामला हो, इसके अलावा जो स्टेट एजेंसियां हैं वो भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। तो परत दर परत खुलासे होते चले जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका रंजन।